सर आज जो एकत्रित हुए हैं जोबटा तहसील कार्यालय में, तो ये किस संबंध में आप इकट्ठे हुए? आज हम मोमेंट्स अगेन अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले ये जो पिछले दिनों फर्जीवाड़ा हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है, जिसमें विशेषकर एमपी टेट वर्ग 3 है और एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम उसका परिणाम आया है, उसमें जो धांधली हुई है, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। पिछले 4-5 सालों से हम अगर ईमानदारी से बात करें, 2011 में निकली थी एमपी टेट की वैकेंसी, उसके बाद में आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। मध्य प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवा रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार की रिपोर्ट कहती है कि रोज़ की जो आत्महत्या करने की जो संख्या है मध्य प्रदेश में, 35 लोग रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के कारण। और उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन लेने की बजाय, बेरोजगारों को कोई सहारा देने की बजाय उल्टा बेरोजगारों का हक छीन रही है, जनता को बेवकूफ़ बना रही है। इसी के खिलाफ हमने अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। इसलिए यहाँ पर आए थे हम सभी लोग और अपना ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से एसडीएम महोदय को, और बाकी अलीराजपुर जिले के विभिन्न विकासखंड में भी ज्ञापन दिया गया है। और आगे की रणनीति बन रही है कि अगर जितना जल्दी हो सके कि एमपी टेट की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और फिर से नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम ली जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में महाआंदोलन किया जाएगा, उसकी प्लानिंग बन रही है। अच्छा, और जो आप एमपी पुलिस का भी बताया था, उसमें कैसे क्या उसमें ये सिस्टम है कि कई सारे, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट थी, बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जिसमें जो एमपी पुलिस ने पीबी ने अपना रिजल्ट जारी किया था, उसमें पहले क्वालिफाई बता दिया था और कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया था 12 घंटे 24 घंटे के लिए, उसके बाद में फिर से अपलोड किया तो जो क्वालिफाई था उसी बंदे को नॉट क्वालिफाई बता दिया। और तो और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक ही शिफ्ट में, जैसे 9 से 12 की शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में एक ही कैटेगरी में 48 नंबर पे जिसका सिलेक्शन हो गया है, उसी शिफ्ट में उसी कैटेगरी का 64 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन, मतलब एक केस नहीं, बहुत सारे केस हैं। और उसके बावजूद भी पीबी पता नहीं कौन सा सूत्र लगाता है और कह रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की है और जिसको भी समस्या है वो आए। युवा पहले ही परेशान है, युवा को घर मतलब कमरा किराया नहीं मिलता है, किराया भाड़ा नहीं मिलता है, और कहाँ तक कब तक इनका चक्कर काटते रहेंगे। अभी एक इनकी रिपोर्ट आई थी कि पिछले कई सालों से मतलब हजारों करोड़ों रुपये इन्होंने बेरोजगारों से ऐंठ लिए हैं, इकट्ठा कर लिया है। जहाँ बेरोजगार युवा सरकार से सहारे की उम्मीद लगाए बैठा है, वहाँ पे ये लूटने लगे हुए हैं। इसके लिए आप जो फीस भी ज़्यादा ले रहे हैं, उस पर भी कुछ ज्ञापन में शामिल किया क्या? हमने ज्ञापन में यही शामिल किया है कि अगली बार बेरोजगार युवाओं से जब भी कोई वैकेंसी निकलती है और उनसे फार्म लिए जाते हैं तो उसकी कोई फीस ना लगे, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन एग्जाम होती है जिसमें भारी घोटाले होने की संभावना रहती है, भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है, हमने ये मांग की है कि अगली बार ऑफलाइन एग्जाम हो, एक ही दिन में OMR सीट से हो तो ज़्यादा बेहतर है और इसमें ये संभावनाएं कम से कम रहती है भ्रष्टाचार की। अच्छा, ठीक है।